1995 में श्री राय, जो अब एक जहाज के कप्तान हैं, जालंधर में अपने घर पर थे जब उनकी बाईं आंख की दृष्टि धुंधली हो गई। परीक्षण से पता लगा कि उनकी आंख के पीछे के पर्दे में आ रही एक स्नायु में समस्या थी। सौभाग्यवश उस समय उनकी माँ और पत्नी डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का कोई संदेश लेकर गई थी। उसके पश्चात उनकी माँ चाहती थी कि उनका पुत्र गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। राय ने पहले मना कर दिया, पर वह अपनी माँ को वहां तक छोड़ने के लिए मान गए। वहां पहुंचने पर वह उत्सुकतावश अंदर ही आ गए। मातृभाव से प्रेरित राय की माँ चाहती थी कि उनका बेटा पुनः ठीक हो जाए। उन्होंने गुरुजी को अपने पुत्र की समस्या के बारे में बताया तो गुरुजी ने उनको एक अन्य कमरे में जाकर प्रतीक्षा करने को कहा। राय उस कमरे में अधीर हो चले थे और उनके मन में विचार आया कि वह वहां क्या कर रहे हैं। ठीक उसी समय गुरुजी ने उस कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने राय को कुछ पान के पत्ते लाने को कहा। उन्हें अभिमंत्रित कर उन्होंने राय को इस निर्देश के साथ दिए कि वह उसे अपनी आंखों के ऊपर रखकर 1 घंटे के लिए हल्की पट्टी बांध ले। उसके बाद उन पत्तों को बहते जल में प्रवाह कर दे। राय ने वैसा ही किया और 1 घंटे के पश्चात उनकी आंख की दृष्टि ठीक हो गई थी। राय ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। तीसरी या चौथी बार जाने पर उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्हें उठाया गया और उन्होंने देखा कि उनके कमरे की दीवार पर नीली आभा है। उसमें उन्हें शिव दिखाई दिए और उनके पीछे पीले कपड़े धारण किए गुरुजी, पर गुरुजी के सर के स्थान पर शिवलिंग था। उन्होंने अपनी पत्नी अनु को जगाया, पर तब तक वह आभा अदृश्य हो गई थी। उस समय तक शिव को मात्र कल्पना मानते थे राय जी। गुरुजी ने राय परिवार पर इस तरह अपनी कृपा करनी आरंभ कर दी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।